भारतीय मीडिया दबाव में आ गई है और सत्य को बताने से या तो डर रही है या तो बिक गई है पूरी तरह से। सत्य यही है कि यह मजहबी आतंकवाद है, इस्लामिक आतंकवाद है, जो 22 तारीख को श्रीनगर कश्मीर में हुआ, पहलगाम में। जो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि मीडिया गलत कर रही, मीडिया गलत कर रही है, उन लोगों से मैं पूछना चाहता हूं तो पहले एक कहना शुरू करो कि हिंदुओं को मारना गलत है, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाओ। लेकिन ये भारतीय मीडिया को बदनाम कर रहे हैं कि भारतीय मीडिया उनको बदनाम कर रही है। ऐसा कुछ नहीं है, यह मजहबी आतंकवाद था, इससे मजहबी आतंकवाद कहा जाएगा, इससे कोई नहीं हट सकता, कोई छिपा नहीं सकता और तुम्हारे चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। क्योंकि जो गंदी तस्वीर है आतंकवाद की वह सामने आ गई है। अरे कितने नृशंस, कितने नीचतापूर्ण कार्य है कि किसी के कपड़े को उतारना और फिर देखना उसका खतना हुआ है कि नहीं हुआ है, उसको देखना, उसके बाद उसको उसकी पत्नी के सामने गोली मारना एक कायरता है। जिन्होंने ऐसा किया उनकी मां के दूध में वह दम नहीं था कि भारतीय सेना के सामने खड़े हो सकते। उनके बाप में इतना तत्व नहीं था कि उनके बच्चे भारतीय सेना के सामने खड़े हो सकते। अगर ये सही में अपनी मां का दूध पिए होते तो भारतीय सेना के सामने खड़े होते, तब पता चलता कि ये इस्लामिक आतंकवाद क्या होता है। तब भारतीय सेना इनको बताती कि किसी के कपड़े उतारना और मारना और फिर चूहे की तरह किसी बिल में छिप जाना, तब उनको पता चलता। लेकिन चिंता मत करिए, भारतीय सेना ऐसी है ना, ये किसी भी बिल में छुपेंगे, इन कायरों को निकाल के गोली मारी जाएगी, उसकी चिंता नहीं है। लेकिन जो निहत्थे मारे गए उनके प्रति बहुत बड़ी संवेदना है। पूरा देश दुखी है और पूरा देश यह चाहता है कि जिस तरह इजराइल ने किया, जब इजराइल पर कायर लोगों ने आक्रमण किया तो इजराइल ने क्या किया, पूरे गाजा पट्टी को समाप्त कर दिया। आज भारत के जन जन की यही इच्छा है कि पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए इस आतंकवाद को और ऐसी दवाई दी जाए कि इनकी पीढ़ियां याद करें, इनकी पीढ़ियां याद करें। यह जो चिल्ला रहे ये मजहबी आतंकवाद नहीं है। एक बार ये पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाएं, आतंकवादी मुर्दाबाद के नारे लगाएं, तब मैं मानूंगा। एक मुस्लिम मारा गया है, अभी उसकी पूरी तरह जांच नहीं हुई है। जो इनपुट में खबरें आ रही यह उन्हीं से मिला हुआ था, ये उनका हैंडलर था, ये उनका सहयोगी था आतंकवादियों का। आतंकवादियों ने इसको शायद इसलिए मारा कि इसकी पहचान न हो जाए, इसको पकड़ के सारी बात भारत की मिलिट्री पूछ न ले, इसलिए सूत्र को समाप्त किया, इसलिए उसको मारा। और जो लोग कह रहे हैं कि मैंने इतने सैलानियों को बचाया, हाँ, तो वो सैलानी पहले से वहां नहीं थे, वो छिप के पहले से ही वो वहां पर थे, वो छिपे नहीं थे, वो डरे हुए थे। हाँ, वहां पर ये कायर आतंकवादी नहीं पहुंचे थे। और जो ये लोग लिखते हैं दहशतगर्द, दहशतगर्द ये भी बिके हुए लोग हैं। ये दहशतगर्द नहीं, ये हत्यारे थे, हत्यारे। हत्यारे किसको कहते हैं? जो निहत्थे लोगों को जान से मारे उनको हत्यारा कहा जाता है। तो यह जो फैसला अभी भारत सरकार का आया है कि पानी बंद, तो पानी बंद का मतलब नहीं है कि कुछ दिन बाद आप फिर से खोल देंगे, चलो, इसको पूरी तरह से बंद माना जाए, तभी हम मानेंगे कि यह सच्ची श्रद्धांजलि भारत सरकार ने उन बहादुर सैलानियों को दिया जो मर गए लेकिन नहीं कहा कि मैं मुस्लिम हूं, जिन्होंने मरना स्वीकार किया लेकिन ये नहीं कहा कि मैं मुस्लिम हूं। एक कायर था, कलमा पढ़ने लगा, वो कायर था, वो कह नहीं पाया। ये कोई बहादुरी की बात नहीं है, एक कायरता की निशानी है। उन
जो हिंदू मारे गए, मरना स्वीकार किया, अपमान स्वीकार किया, अपनी पत्नी के सामने मर जाना स्वीकार किया, लेकिन मैं हिंदू नहीं हूं यह शब्द उन्होंने नहीं कहा। और बड़ी वीरता पूर्वक कहा मैं हिंदू हूं, और हिंदू होने के नाते उनको मारा गया। तो ऐसे हिंदुओं को जो मरते दम तक कहते हैं मैं हिंदू हूं, मैं उनको प्रणाम करता हूं, उनका सम्मान करता हूं, उनकी इज्जत करता हूं, और उनको मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और भारतीय सेना से प्रार्थना है, भारतीय सरकार से मेरी प्रार्थना है, इन कायरों को जिन्होंने गोलियां चलाई, जिन्होंने हिंदुओं को हिंदू होने के नाते मारा, इनको जो वो क्या कहते हैं 72 हुरे, उनके पास भेजने की पूरी व्यवस्था की करे, और करेगी भी। ये होके रहेगा। ये कहीं भी छिप जाए, पाकिस्तान, भारत, कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड, कहीं भी छिप जाए, इनको छोड़ना नहीं है। जो इनकी इच्छा है जन्नत में हूरों की, यह पूरी तरह इनकी इच्छा पूरी की जाए, और भारतीय सेना करे। ऐसी भारत सरकार से, भारतीय सेना से मेरी प्रार्थना है। और एक प्रार्थना है, आप सामान खरीदिए तो पहले एक बार राम राम कह लीजिए। आप रास्ते में मिलिए तो पहले राम राम कह लीजिए, नमस्कार कह लीजिए, नमस्ते कह लीजिए। अगर जवाब नहीं मिलता है तो आगे बढ़ जाइए। जब तक राम राम का जवाब, नमस्कार नमस्ते का जवाब न मिले, आप आगे बढ़ते जाइए, तब आप सामान खरीदिए। अगर आपके राम राम, नमस्ते और नमस्कार का कोई सम्मान नहीं करता तो सामान मत लीजिए और आगे बढ़िए। और जब इस रास्ते चलेंगे तो ही इस देश को, इस समाज को, इस राष्ट्र को, इस दुनिया को बचा पाएंगे, और तभी दुनिया में शांति आएगी, और तभी ये राक्षस, ये आतंकवादी समाप्त होंगे। और ये जो मीठी मीठी बातें हैं ना, गंगा जमुनी तहजीब, न उनकी गंगा है न जमुना है, कुछ है ही नहीं उनका। उनका बस एक ही है, काफिरों को जहां पाओ चाहे जैसे मारो। और वो अपने मजहब के हिसाब से कर रहे हैं, हमें भी अपने मजहब के हिसाब से करना है। हमें सात्विक सामान खरीदना है। सात्विक मतलब अहिंसा, प्रेम, विश्वास और मानवता में जिसका विश्वास है, उन्हीं लोगों से सामान खरीदिए और किसी से सामान मत खरीदिए। संसार को बचाइए।